morning, student. Today we will read chapter 6, part 2, administrative system and architecture during the medieval age. Administrative system in the village. During the Rajput era, India was ruled over by administrative system in the village. Village institution were very important during the medieval period. गांव की मेडिवल पीरियड में मध्ययुगीन मध्ययुगीन युग में जो गांव की संस्था थी, विलेज इंस्टीट्यूशन थे, वो बहुत इम्पोर्टेंट थे. द पंचायत लुक आफ्टर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन. जो पंचायत थी वो अपने प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन का देखभाल करती थी. द हेड ऑफ द पंचायत वॉज कॉल्ड मुखी और सरपंच. जो पंचायत का हेड है वो मुखी या सरपंच कहलाता था. एंड ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड डिलीवरिंग जस्टिस टू द विलेज. और वह जो पंचायत का हेड था, मुखी या सरपंच, वो गांव के लोगों की सुरक्षा और न्याय दिलाने के लिए जिम्मेदार था. ही वॉज द फाइनल वर्ड. उसके जो शब्द होते थे फाइनल कहलाते थे. एकदम उसकी बात को सबको मानना ही होता था. स्टिल इन मेनी केसेस द ग्राम सभा वुड ऑल्सो गिव वर्डिक्ट एंड पनिश कल्प्रिट्स. कई केसों में ये भी देखा गया है, कुछ केसों में, कि ग्राम सभा जो है वो न्याय दिलाने का काम और दोषियों को पनिश करने का भी काम उसने किया. इवन टुडे एट द विलेज लेवल द ग्राम पंचायत और द एल्डर ऑफ द पंचायत प्रोवाइड गाइडलाइन टू द पीपल. यहाँ तक कि विलेज लेवल पर आज भी देखा जाता है कि ग्राम पंचायत या पंचायत के जो बड़े होते हैं वो लोगों के लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं. एट दैट टाइम लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन इनकम ऑफ द किंगडम. उस समय जो राज्य का मेन इनकम भूमि लगान था. भूमि से आने वाला रेवेन्यू जो है वो राज्य का मेन इनकम कहलाता था. ईच किंगडम हैड डिफरेंट वे ऑफ कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू. हर राज्य का अलग अलग तरीका था लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने का, लगान को कलेक्ट करने का. बट यूजली द 6th part ऑफ द कल्टिवेशन वॉज टेकन एट द लैंड रेवेन्यू. पर अधिकतर कृषि का 6 part लैंड रेवेन्यू के रूप में लिया जाता था. खेती का जो छठा हिस्सा है, छठा भाग है, वो लगान के रूप में लिया जाता था लोगों से. अपार्ट फ्रॉम दिस अदर टैक्सेस वेर ऑल्सो लिविड ऑन द पीपल. इसके अलावा और भी कई टैक्स लोगों को देने पड़ते थे, लोगों पर लगाए गए थे. डिफरेंट ऑफिसर वेयर अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़. अलग अलग ऑफिसर जो है अलग अलग कार्य के लिए नियुक्त किए गए थे. मोर ओवर टैक्सेस वेयर कलेक्टेड एट पोर्ट्स एंड ऑक्ट्ररी पॉइंट्स. अधिकतर जो टैक्स हैं, लगान जो है, वो बंदरगाह या चुंगी नाके पे, गांव के जो प्रवेश द्वार है चुंगी नाका, उस पे लिए जाते थे. लैंडलॉर्ड्स कलेक्टेड द टैक्स एंड पेड ट्रिब्यूट टू द किंग.
जमींदार जो है वो टैक्स इकट्ठा करता था और राजा को गिफ्ट के रूप में, ट्रिब्यूट के रूप में देता था। लिटरेचर। ड्यूरिंग द राजपूत एज there was a lot of religious writing as well as literature of various kind. राजपूत युग के दौरान बहुत से धार्मिक लेख साहित्य के रूप में, तरह तरह के साहित्य के रूप में लिखे गए। स्कॉलर एंड एजुकेशन रिसीव्ड ग्रेट पैट्रोनेज फ्रॉम किंग। विद्वान और शिक्षा के लिए राजा की ओर से बहुत सहायता दी जाती थी, मदद दी जाती थी। मैनी लिटरेसी वर्क वेर कंपोज इन संस्कृत, प्राकृत, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु एक्सेट्रा। बहुत से साहित्यिक कार्य जो है, साहित्यिक लेख जो है वो संस्कृत में, प्राकृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु में लिखे गए, किए गए। द ग्रेट संस्कृत पोएट माघ कंपोज द इपिक शिशुपाल वधा। जो महान संस्कृत के कवि थे माघ, उनके द्वारा एक काव्य लिखा गया जिसका नाम था शिशुपाल वध। दिस इपिक डिस्क्राइब द किलिंग ऑफ शिशुपाल बाय श्री कृष्णा। इस काव्य में वर्णन किया गया है कि श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध किस प्रकार किया गया। सिमिलरली अनदर पोएट श्री हर्ष रोड द एपिक। इसी प्रकार दूसरे एक अन्य कवि श्री हर्ष के द्वारा एक काव्य लिखा गया नैषध चरिता, विच इज़ अबाउट द स्टोरी ऑफ नल एंड दमयंती। जो कविता लिखा गया, काव्य लिखा गया नैषध चरिता, वो उसमें नल और दमयंती की स्टोरी थी। Even songs by Radha and other gopis sung in praise of Lord Krishna were present in a lyrical manners. इसके अलावा राधा और गोपियों द्वारा लॉर्ड कृष्ण के प्रशंसा में गाए गए जो काव्य हैं उनको काव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। The biography and achievements of the king were also composed in a poetic manner. राजाओं द्वारा किए गए उपलब्धि और उनकी बायोग्राफी भी काव्य के रूप में लिखा गया। हेमाचंद्राचार्य wrote कुमार पाल चरिता based on the life of the Solanki king of Gujarat, कुमार पाल। हेमाचंद्राचार्य के द्वारा लिखा गया कुमार पाल चरिता, जो कि सोलंकी राजा गुजरात के सोलंकी राजा कुमार पाल के लाइफ के ऊपर लिखा गया था। और इसके अलावा उन्होंने एक ग्रामर बुक सिद्धम शब्द अनुसंधान अनुशास नाम का एक ग्रामर बुक लिखा गया। As the title indicates, the name of King Siddharaj, Jaisingh and Hemachandracharya are associated with the book। और किंग के नाम से ही ये सिद्धराज और जयसिंह और हेमाचंद्र के द्वारा ये बुक लिखा गया किंग के ऊपर। This book was considered so important that it was placed on an elephant during a procession in Patan। ये बुक को
इतना महत्वपूर्ण था कि इसको एक प्रोसेसन के दौरान पाटन में हाथी के ऊपर रखकर घुमाया गया। Not only poetry but plays were also written during that time. केवल काव्य ही नहीं, कई नाटक भी उस दौरान उस युग में लिखे गए। भावभूति रोट उत्तरम चरित्रा, while पंडित नारायणा composed हितोपदेश, a collection of story based on the पंचतंत्र। उस समय सिर्फ काव्य ही नहीं, कई नाटक भी लिखे गए। भावभूति जो है उन्होंने उत्तम रामचरित्र लिखा, जबकि पंडित नारायण ने हितोपदेश जो कि पंचतंत्र के कहानियों का एक संग्रह था उसको लिखा। Either your school or a nearby library must be having books connecting collection of story or folk tales. Let us now do a reading activity. अपने स्कूल या नज़दीक के लाइब्रेरी में ये सब बुक स्टोरियों का कलेक्शन होता है, लोकगीत लोक कहानियों का कलेक्शन होता है। आप उसको पढ़ सकते हैं वहाँ जाके। लेट अस नाउ डू अ रीडिंग। अब आपके लिए एक रीडिंग एक्टिविटी है। इसमें पोएट या लेखकों के नाम और उनका काम बताया गया है। विशाख दत्ता ने लिखा मुद्रा कशाशा। कल्हार ने लिखा राजतरंगिणी। बिल्हान ने लिखा विक्रमादेव चैंट। सोमादेव ने लिखा कथा सरित सागर। चंद बारदेई ने लिखा पृथ्वीराज रासो। मेरु तुंगा ने लिखा प्रबोध चिंतामणि। तो ये सब कुछ कवि और लेखक थे जिन्होंने ये किताब लिखा। Now again I am repeating the main point of this paragraph. Listen carefully. In the medieval period, Panchayat carried out administration in village. The head of the Panchayat, Mukhi or Sarpanch, took the responsibility and carried out the duties of protecting and delivering justice to the villagers. Still, in certain cases, Gram Sabha would also give justice and punish the guilty. The sixth part of the cultivation was taken in the form of taxes. Landlords collected the taxes and paid them as tribute to the king. In the Middle Age, many important volumes were composed in Sanskrit, Prakrit, Tamil, Kannada, Telugu, Malayalam, etc. In this age, two epics were composed by two great poets, Shishupal Vadha by Magh and Naishasya Charita by Sriharsh. Hemchandracharya composed Kumarpal Charita. He also wrote a grammar volume named Siddham Shabd Anushasan.
Bhavbhuti wrote a Sanskrit play named Uttam Charita. Narayana Pandit composed a collection of stories based on Panchatantra named Hitopadesh. A few more compositions like Mudrakshasha or Vishak Datta, Rastarangini of Kalhar, Vikramadev chant of Bilhan, Katha Sarit Sagar of Somdeva, Prithviraj Raso of Chand Bardai, Prabhad Chintamani of Mirtunga, etc. were composed in this age. Thank you.